माननीय श्री कमल पटेल जी उपस्थित हुए हैं। पुष्पगुच्छ से हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में विधायक श्री अशोक रोहाणी जी उपस्थित हैं। आदरणीय गोटिया जी, GS ठाकुर साहब, लक्ष्मी नारायण सिंह जी, आप सबका हम बहुत स्वागत करते हैं। सीनियर एडवोकेट श्री RK संघी जी, आपका हम बहुत इस धर्म कार्य के लिए अर्पण करें। इतना ही आपसे कहना था। समय की कमी के चलते विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आपको ये आश्चर्य होगा कि जब उस समय मिलिट्री लॉ नहीं था, उस समय भी वहां के रेजिमेंट्स में पंच ही फैसला करते थे कि कोई अगर व्यक्ति, कोई भी अगर सिपाही, अगर कोई उससे गलती हो जाती है तो उसका फैसला जो है वो पंच ही बैठ के करता था। तो हमारे यहां तो पंच परमेश्वर की परंपरा रही है। हमारे यहां ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान था, वो शस्त्र की शिक्षा भी देता था, वो शास्त्र की भी शिक्षा देता था। उनके अपने अपने उनके जो कार्य थे, उनकी कार्य प्रणाली थी, उनकी कार्य कुशलता थी, वो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होती थी। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं था कि जहां भगवान राम गए तो वहां जो ऋषि जो थे उनको किसी क्षत्रिय ने आके उनको युद्ध प्रणाली की, उनको शिक्षा दी। या महाभारत में द्रोणाचार्य को किसी ने, या जो हमारे कौरव और पांडव थे उनको किसी क्षत्रिय ने आके उनको गुरु द्रोणाचार्य ने दिया था। और आपको बता दूं कि आज जहां इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, जहां से हम लोग सब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसी जगह पे द्रोणाचार्य का एक अपना जो उनका जो आश्रम था वहीं पे था। टॉन्स नदी में उनका आश्रम था। और तब देखिए, मैं तो सेना में था और मैंने कभी ऐसे महाभारत पढ़ने का मौका नहीं मिला था। और पता नहीं, एक अजीब सी बात होती थी कि घर में महाभारत मत रखो। लेकिन मैंने जब उसका अध्ययन करना शुरू किया तो माफ कीजिएगा, मैंने ऐसी चीजें मुझे कुछ मिली जो हमको आज तक न मैंने सुनी थी किसी के मुंह से। हो सकता है आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसमें कई चीजें स्टेट क्राफ्ट या डिप्लोमेसी की शिक्षा महाभारत में दी गई है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर उनसे पूछता है कि एक राजा को किस तरीके से राज्य चलाना चाहिए और किस तरह से कूटनीति उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं उसमें नहीं चाहूंगा कि उन्होंने कैसे एक कहानी बताई, एक चूहे और एक बिल्ली की। लोमासा उस बिल्ली का नाम था और पलित उस चूहे का नाम था। लेकिन हाँ, इतना जरूर आज इन्होंने कहा कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है। कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक सनातनी हो गया और ये भी महाभारत में लिखा हुआ है कि जब द्रोणाचार्य के आश्रम में जब कौरवों और पांडवों को इकट्ठा किया गया तो सबको उन्होंने खड़ा किया और पूछा उनसे, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि मैं तुमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय बनाऊंगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय बनाऊंगा, लेकिन क्या मैं जो कहता हूं वो करोगे? तो सबसे एक करके पूछा, सबने अपना सर जो है वो नीचे कर लिया। लेकिन अर्जुन ने बोला, अर्जुन ने कहा कि गुरुजी, भाई थोड़ा सा उधर शांत हो जाए आप लोग, इस तरफ देखें। भैया उसको बंद करो, भैया उसको बंद करो, बंद करो उसको। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और ऐसा हुआ कि उन्होंने एक
एक ड्रिल सेट किया था, या उसको कहे कि एक उन्होंने एक प्रणाली शुरू की थी कि जो सबसे पहले सुबह सुबह ये उनके शिष्य उनके जाते थे पानी लाने, और ऑर्गेनाइजर्स प्लीज इंश्योर कि देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। हम जब बोलते हैं तो बहुत कंसंट्रेशन हमको चाहिए होता है। प्लीज शांत हो जाए आप लोग। वो गेट बंद कर दो वहां से, गेट बंद करो वहां से, मत बंद अंदर किसको। बैठ जाए सब, बैठ जाए प्लीज, ऐसी जगह पर नहीं बैठ जाए, बैठे। जैसी जगह पर बैठ। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने सबको ये जिम्मेदारी दी थी कि सुबह सुबह तुम गुरुकुल के लिए नदी से पानी लाओगे, और जो सबसे पहले आएगा उसका क्लास शुरू हो जाएगा, वहीं से क्लास शुरू हो जाएगा। वो एक गुरुओं का अपना तरीका होता है कि वो देखें कि किसको कितना पैशन है सीखने के लिए। तो सबको उन्होंने एक साइज का घड़ा दिया, एक प्रकार का। अपने पुत्र अश्वत्थामा को वो उससे कहीं ज्यादा भारी घड़ा दिया कि कहीं ये पहले ना आ जाए, लेकिन वो फिर भी आ जाता था। अब उन्हें शिक्षा वो प्रारंभ कर देते थे। कुछ दिनों के बाद अर्जुन ये देखता रहा, और वो फिर कुछ दिनों के बाद वो सबसे पहले आने लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन ये बताओ कि कुछ देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम सबसे पहले आ रहे हो, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम पानी नदी तक नहीं जाते हो पानी लाने, तुम कैसे आते हो और पानी कहां से आता है? तो कहा गुरु जी आपने मुझे वरुण अस्त्र की शिक्षा दी है, मैं वरुण अस्त्र इस्तेमाल करके पानी निकालता हूं। ये महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने वो अपने सीने से लगा दिया, और उन्होंने कहा कि शस्त्र केवल विध्वंसक नहीं होता है, शस्त्र जो है वो निर्माण के भी काम में आता है। तो ये उन्होंने सीख, तो इस परंपरा के जहां लोग रहे हो वहां आप हमको फ्री स्पीच और आप क्या क्या बातें हमको सिखाते हो, लिबर्टी। तो इसलिए जो ये लोग कह रहे हैं कि हमको आंदोलन करने का पूरा हक होना चाहिए, शायद उन लोग को ये एहसास होना चाहिए कि जो वहां पे ट्रैक्टर आए थे, वो ट्रैक्टर वो कोई हल की तरह वो कोई पवित्र चीज बन के नहीं आए थे वहां पे। वो कोई सेक्रेट एग्रीकल्चर का कोई सेक्रेट सिंबल नहीं था, उसको उन्होंने वेपनाइज कर दिया। उस ट्रैक्टर को उन्होंने वेपनाइज कर दिया, जैसे जिहादियों ने पूरे जो मोटर व्हीकल्स है उसको वेपनाइज कर दिया है, उसका शस्त्रीकरण कर दिया है। नाइस फ्रांस में 2016 की बात कर रहा हूं, जिहादियों ने एक 19 टन का ट्रक लेके 86 लोगों को रौंद डाला। उसको डेजिग्नेट किया, नियुक्त किया गया था कि आप वहां पे अपना धरना ये करो। वहां से नहीं करके ये अपनी पूरी जो आंदोलनकारी थे उनको लाके ये बिल्कुल जो नर्व सेंटर है रेल भवन पे आके वो बैठ गया। वहां पे इसने अपने टेंट लगा दिए, रजाइयां आ गई, खाना आने लगा, जैसे अभी पिकनिक हो रहा था, फुट मसाजर, दारू, हीरोइन का इंजेक्शन, वो सारा कुछ इंतजाम वहां भी था, ठीक है ना। तो सुबह सुबह मफलर लगाए अपनी गंदी शक्ल लेके ये आदमी, मैं लोगों को आह्वान देता हूं, यहां 4-5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मैं तय करूंगा कि भारत का
भारत का गृह मंत्री है शिंदे कहां बैठेगा? आप बताइए कि बिना ऑफिशियल पेटर्नेज के कोई ऐसा कर सकता है? वो प्रणब मुखर्जी ने फिर आखिरी में इसको अल्टीमेटम दिया कि यहां से अगर राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को कुछ अगर तुमने टारगेट करने की कोशिश की तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो उखाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन इसके पीछे कौन था? एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिसके नीचे इतनी ना उसके नीचे पुलिस है ना कोई व्यवस्था है, उस आदमी को इतनी हिम्मत, उसका पेट्रन है विदेशी महिला। कांग्रेसी या आपके स्तर पे कांग्रेसी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वो उसका बी टीम है, वो उस विदेशी महिला का बी टीम है। तो आप देखिए कि वो व्यक्ति के हाथ में अगर उसके नियंत्रण में दिल्ली की पुलिस होती तो वो क्या कुछ कर बैठता। हो सकता है यूक्रेन वाली हालत हो जाती, हो सकता है कि जिस तरह से यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल पैलेस में लोग घुस गए थे वहां भी ये लोग घुस जाते। और इसके इलेक्शन में मैं बहुत सारे, पुष्पेंद्र जी भी उन लोग को जानते